इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीएफ बायो साइंसेज लिमिटेड, जिसका आईपीओ आरिफ हबीब ग्रुप की तरफ से 74 रुपये 55 पैसे पर लॉन्च हुआ था 26-28 सितंबर के आसपास। और उसके बाद से ये एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और लास्ट वर्किंग डे यानी जुमे वाले दिन भी ये अपर कैप हुआ। अभी ये शुरू में तो नॉन शरिया है, लेकिन जिस तरह आरिफ हबीब वालों ने आईपीओ लॉन्च किया था सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप एसएलजीएल का, तो वो बाद में शरिया कंप्लाइंट हो गया था। और इसी तरह ये मेरा ख्याल है सरल की सब्सिडाइजरी है, तो वो भी ऑलरेडी शरिया कंप्लाइंट है। तो उम्मीद है कि ये भी कुछ टाइम में शरिया कंप्लाइंट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 180 रुपये 21 पैसे पर क्लोज हुआ 16 रुपये 38 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में है 10%। दिन के अंदर 180 रुपये 21 पैसे का लो लगाया और हाई भी है, क्योंकि मार्केट ओपन होते साथ ही ये अपर कैप हो गया था और इसका सारा दिन लॉक टूटा भी नहीं। तो साल का लो 74 रुपये 55 पैसे और हाई 180 रुपये 21 पैसे का। और आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये 100% चढ़ चुका है। तो जिसने भी उस रेट पर उठाया होगा तो उसको 100% कैपिटल गेन हो चुका होगा। इसके अंदर जो वॉल्यूम लगा 13,25,482 का इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ। और फिलहाल इसके अंदर अगर बोर्ड मीटिंग देखें या मटेरियल इंफॉर्मेशन कुछ खास नहीं है। नवंबर 26 को कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है, जो कि मेरा ख्याल है लास्ट वीडियो के अंदर मैंने शेयर कर दिया था, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। इसकी पीई रेशो अभी शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पीई रेशो 32.75 है। ये अपने पिवट पॉइंट, अब अच्छा आप ये देखेंगे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पिवट पॉइंट S1 S2 R1 R2 सारे 180 रुपये 21 पैसे हो गए हैं। और उसकी वजह यह है कि ये इसका साल के हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई भी बन गया है। तो इसलिए अब आप लोगों को खुद डिसाइड करना होगा अपसाइड लेवल्स के हिसाब से भी और स्टॉप लॉस के हिसाब से भी। तो RSI ओवरबॉट, स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट, मैकडी बुलिश। तो अगर किसी ने बहुत ज़्यादा लो से उठाया हुआ तो ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। चार्ट्स को देखें तो चार्ट्स के अंदर जो मूविंग एवरेज येलो रेड और ब्लू की डायरेक्शन अप है। बुलिंगर बैंड के जो मूविंग एवरेज रेड बारीक वो भी अप है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि बुलिंगर बैंड की डायरेक्शन नीचे से बिल्कुल अप मौजूद है, लेकिन ऊपर वाला जैसे अब दाएं साइड पर मुड़ने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी अहम बात कि यह अब इस बैंड के अंदर आ गया है। जब तक ये इस बैंड को नहीं तोड़ता तो उस वक्त तक ज़रूरी नहीं है कि ये अपसाइड मूव में जाए। और इतनी हाई पर जाकर साल का हाई, ऑल टाइम हाई, इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। गो के ज़ाहिरी तौर पे तो इसके अंदर अपर कैप लगा हुआ है और लॉक टूटा भी नहीं है, जिस तरह यहाँ पर लगा था, इस जगह पर लगा था। लेकिन एक आध अपर कैप के बाद ये बढ़ता ज़रूर है, लेकिन फिर साथ प्रॉफिट टेकिंग भी हो जाती है। तो फ्रेश बाइंग से एहतियात करनी चाहिए या कम क्वांटिटी के साथ और स्टॉप लॉस के साथ काम करें। और अब चूंकि इसने इस अपर कैप से यहाँ से 163 से ये 180 पर गया है, तो आप लोग अपने अपने रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए एक एक दो दो रुपये या तीन तीन रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर ये अपसाइड मूव की तरफ जाता है तो आप लोग इसके अंदर अपसाइड मूव के हवाले से अगर ये अपर कैप होता है तो 10% ऐड करें तो 18 रुपये बनता है। तो 190 और 198 का आप अपर कैप का अपने जहन में रख सकते हैं, जो कि तकरीबन इस जगह पे आके बनेगा। और हाई साइड पे जाए तो ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें। डाउन साइड के आप लोग अपना खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या किस किस लेवल पे आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। आखिर में भी दुआ में मुझे ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।